कुमारों ने नारद जी को देखा तो नारद जी को देख करके प्रसन्न हो गए और नारद जी से प्रश्न करते हैं, कथं ब्रह्मल दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनो तव। हे ब्राह्मण, हे नारद ऋषि, आप चिंता तो रहें क्यों? आपकी चिंता का कारण क्या है? और आप इतने चिंतित कभी रहते नहीं हैं, तो आप अपने चिंता का कारण बताइए। तो महाराज नारद ऋषि सनकादिक ऋषि मुनियों को देख करके नमस्कार प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं और नारद जी कहते हैं कि अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। हे सनत कुमार ऋषि, मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझ करके, मृत्युलोक को सर्वश्रेष्ठ समझ करके मैं पृथ्वी पर विचरण करने के लिए गया, पृथ्वी पर घूमने के लिए गया। कहाँ गया? अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्कर पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा इत्यादि इन क्षेत्रों में गया, परंतु इन क्षेत्रों में कहीं भी हमको व्यक्ति मनुष्य प्रसन्न नहीं दिखे हैं। कहीं भी सत्य, तप, शुद्धता और दया, शीलता कहीं दिखाई नहीं देती है। सब मनुष्य आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के घर में कलेश मचा रहता है। और महाराज मृत्यु लोक इतना श्रेष्ठ और पावन है, मृत्यु लोक में जो हमको सुलभता से प्राप्त होता है, वो मृत्यु लोक के मनुष्य उस चीज को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। और माता पिता अपनी संतान को क्या शिक्षा दे रहे हैं? मृत्यु लोक के माता पिता अपनी संतान को क्या शिक्षा देते हैं? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मातो पिता का नहीं बुलावे, मातो पिता पिता बाल का नहीं बुलावे, मातो पिता बालक न बुलावे, उदर भरहि सोई धर्म सिखावे, उदर भरहि सोई धर्म सिखावे, मातो पिता बालक नहीं बुलावहि, उदर भरहि सोई धर्म सिखावहि, मातो पिता बालक नहीं बुलावहि, उदर भरहि सोई धर्म सिखावहि। महाराज नारद जी कह रहे हैं सनकादिक ऋषि मुनियों से कि प्रभु हम मृत्यु लोक में गए हैं, मृत्यु लोक में हमने जाकर के देखा है तो वहां मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता है, सत्संग में नहीं जाता है, कीर्तन नहीं करता है, माता पिता की सेवा नहीं करता है, यज्ञ जप तप अनुष्ठान नहीं करता है। क्या करता है? मैं अरु मोर तोरते माया, प्रभु की माया में फंसा हुआ है। ये मेरी माया है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा घर है, और आपस में लड़ाई और झगड़े कर रहे हैं और शांति से मृत्यु लोक में कोई भी मनुष्य नहीं रहते हैं। और महाराज नारद जी कह रहे हैं कि नारी को अपने स्वामी का सम्मान करना चाहिए, अपने पति की सेवा करनी चाहिए, अपनी संतान को अच्छे संस्कार देने चाहिए, परंतु मनुष्य तो मृत्यु लोक में उल्टा ही कर रहे हैं। नारी विबस नर सकल गुसाई, नाचहि नर मरकट की नाई, नाचहि नर मरकट की नाई, नाचहि नर
मरकट की नाई। नारी विबस नर सकल गुसाई, नारी विबस नर सकल गुसाई, नाचहि नर मरकट की नाई, नाचहि नर मरकट की नाई। नारी विबस नर सकल गुसाई, नाचहि नर मरकट की नाई, नाचहि नर मरकट की नाई। महाराज वहां नारी अपने स्वामी का सम्मान नहीं करती हैं और अपने परिवार से सलाह नहीं ली जाती है, अपने घर वालों से सलाह नहीं ली जाती है। अगर अपने घर में शुभ कार्य होना है, अगर कोई पूजा पाठ यज्ञ जप तप अनुष्ठान विवाह इत्यादि अगर कोई भी आयोजन प्रयोजन अपने घर में होना है तो किसके लिए फोन लगाया जाता है? अपने ससुराल में अपने भैया को साले को फोन लगाया जाता है, साले से सलाह ली जाती है। अपने घर को पूछ नहीं रहे हैं और वहां फोन लगा रहे हैं। तो संत कहते हैं कि घर बिगाड़े आरो, दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अगर यहां कोई बैठे हो तो आनंद लेना। अगर मकान हम बनाते हैं, मकान की नींव मजबूत हो, उसके पश्चात अगर हम अपने कमरे में, अपने कक्ष में, अपने भवन में दीवाल की जगह अलमारी ही अलमारी कर दें तो कितनी सुंदरता रहेगी उस मकान में? सुंदरता रहेगी? नहीं रहेगी। इसी प्रकार से तुलसीदास जी के माध्यम से नारद जी सनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि प्रभु अपने घर वालों से, अपने माता पिता से सलाह नहीं ली जाती है, अपने ससुराल पक्ष से सलाह ली जाती है। और जिस घर में ससुराल पक्ष से सलाह ली जाती है ना, उस घर का बिल्कुल मैं हृदय से विश्वास से कह सकता हूं ना कि उस घर का सामंजस्य जीवन में नहीं हो सकता है। क्यों? कि जहां रक्त का संबंध नहीं टिक पा रहा है, जहां रक्त का संबंध नहीं चल पा रहा है, जहां एक मां के दो लाल एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो 40 किलोमीटर से 100 किलोमीटर दूर से चल करके कोई व्यक्ति हमारे घर को कैसे चला लेगा? तो इस विषय को लेकर के महाराज नारद जी चिंतातुर हो रहे थे। चिंतातुर होते हुए महाराज उन्होंने समझा, नारद जी ने, कि संपूर्ण मृत्युलोक ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग में, इन स्थानों पर अगर ये लीला चल भी रही है तो जहां हम और आप बैठ करके भगवान के निज ग्रह निज भवन श्रीधाम वृंदावन में कथा श्रवण कर रहे हैं, तो नारद जी ने वृंदावन को सर्वश्रेष्ठ समझा और वृंदावन को सर्वश्रेष्ठ समझ करके नारद जी ने वृंदावन आने की लीला रची और वृंदावन आए नारद जी। और वृंदावन में आकर के भी